साल 2025 का समय था जब दो मरे हुए लोग एक ही होटल के रूम नंबर 504 में दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग मर तो जाते हैं, लेकिन वो अपना डर कुछ जगहों पर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। और फिर शायद हमें भी वो जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी एक कपल उसी होटल के रूम नंबर 504 में दस्तक देने आ जाता है। दोस्तों, जयपुर का ये हॉरर इंसिडेंट आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी में ना एंड तक बने रहें और इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि आज ये सर से लेके पैर तक तुम्हारे रोंगटे खड़े करने वाली है कहानी। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं, पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही हॉरर रियल स्टोरीज लाता रहूँगा। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2025 की, जब एक कपल होता है जिसका नाम होता है रितेश और कृति। एक्चुअली न्यूली मैरिड कपल होते हैं। तो लड़की जो थी ना, कृति, जो वाइफ होती है उसकी, वो जयपुर से बिलोंग करती थी। उसका मायका वगैरह जो था वो जयपुर में था। जयपुर से शादी होकर वो दिल्ली आ गई थी। तभी होता क्या है दोस्तों, उसके ना किसी कज़न की शादी होती है, कृति के कज़न की। अब वो डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, हम शादी में ज़रूर जाएंगे। अब वो दोनों रेडी हो जाते हैं कि हम जयपुर जाएंगे और वहाँ पे शादी में अच्छे से एंजॉय करेंगे, 1-2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। तभी होता क्या है, वो जयपुर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जयपुर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं जिस कज़न के घर में शादी होती है। अब वहाँ पे जाके वो क्या देखते हैं कि घर में ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है घर में। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं, काम करते हैं, इनके घर के आसपास ही ना एक नियर बाय कोई भी नॉर्मल सा लोकल होटल वगैरह ढूंढते हैं और वहाँ पर हम स्टे करेंगे। एक दिन की बात है, एक दिन के लिए रूम ले लेते हैं, नेक्स्ट डे तो हमें निकलना ही है शादी अटेंड करके। तो वो नियर बाय ना होटल वगैरह सर्च करने लगते हैं और वो देखते हैं कि उनके घर से होटल वगैरह ना काफ़ी दूर है। तभी उनको उनके घर के नियर बाय एक छोटा सा लोकल सा होटल दिखता है, होटल विक्रम। वो सोचते हैं कि यार, आज रात की बात है, हमें सोना ही तो है सिर्फ, सुबह निकल जाएंगे हम अपने घर के लिए। एक काम करते हैं, होटल वगैरह ले लेते हैं, रात को यहाँ पे रुकेंगे, अगले दिन सुबह निकल जाएंगे। तो वो कहते हैं कोई नहीं, एक रात की बात है, एडजस्ट कर लेते हैं, हमें सोना ही तो है। अब होता क्या है, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि कोई रूम वगैरह खाली है क्या। वो कहते हैं रूम तो खाली नहीं है, 1 मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली ना वहाँ पे आसपास ज़्यादा होटल वगैरह भी नहीं था, तो उस होटल की ना काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि आसपास कोई होटल भी नहीं था, वही एक होटल था। तो सारे रूम ना ऑलमोस्ट फुली होते हैं। तभी वो चेक करने लगता है कि कौन सा रूम खाली है, कौन सा खाली है। तभी उसको दिखता है कि रूम नंबर 504 खाली है। वो 2 मिनट सोचता है, उसके बाद उनको कहता है हाँ सर, एक रूम अवेलेबल है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें वो रूम दे दो। वो रूम नंबर 504 उनको अलॉट हो जाता है। अब जब उनको रूम नंबर 504 दिया जा रहा होता है ना, तो वहीं पर ना एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो ये सब डिस्कशन सुन रहा होता है, देख रहा होता है उनकी तरफ। और जब वो उनको रूम नंबर 504 दे रहे होते हैं ना, तो उसका फेस ना एक हैरानी वाला होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी वो कपल अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है, वो गार्ड उनको एकदम से रोकता है। कहता है भाई साहब, ज़रा सुनना। वो रुक जाते हैं। गार्ड जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए उनके पास जाता है और कहता है साहब। वो कहता है हाँ बोलो। इतने में ही उस होटल का ओनर आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये गार्ड इनको कुछ बताने वाला है। कहता है क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, जाने दो उनको, टूरिस्ट हैं वो, थके हुए हैं। क्या हुआ, तुम पैसे मांगने आए हो ना इनसे, अपनी टिप बाद में लेना। और ऐसे बातों में उलझा के ना उस गार्ड को भगा देता है। अब वो कपल अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं, रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद दोनों डिस्कस करते हैं। तब उसका हस्बैंड बोलता है, कहता है यार, शायद वो गार्ड ना हमें घबराया हुआ लग रहा था यार, शायद कुछ बताना चाह रहा था, वो कुछ कहना तो चाह रहा था वो। तब उसकी वाइफ बोलती है, अरे छोड़ो ना, इन सब बातों पे इतना ध्यान मत दो, अपना रात को शादी में भी निकलना है, हमें शाम को 6 बजे तक रेडी होकर हमें निकलना है, रात की शादी है। अब वो दोनों थोड़ा रेस्ट वगैरह करके शाम को रेडी वेडी होकर वहाँ से निकलने लगते हैं, अटेंड करते हैं शादी अच्छी तरह। अब शादी से वापस घर लौट रहे होते हैं। एक्चुअली ज़्यादा रात हो गई होती है, रात को 1:30 बज रहा होता है। अब 1:30 बजे जब वो वापस आते हैं ना, तो उसी होटल के बाहर वही सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तब उसका हस्बैंड पूछ ही लेता है, कहता है भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या। पर वो गार्ड एकदम चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। ऐसा हो जाता है जैसे उसको ना रोक दिया गया हो कि कुछ बोलना मत, लेकिन उसके चेहरे से पता लग रहा होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो कहता है अरे बताओ ना, कुछ बोलना था क्या तुम्हें। वो कहता है नहीं नहीं साहब, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है।
कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, कुछ बात है क्या, बताओ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ ना। वो कहता है साहब, इधर उधर देखने लगता है, कहता है साहब जिस रूम नंबर 504 में आप रुके हुए हो ना, उस कमरे में भूत है। कहता है व्हाट रबिश, क्या बातें कर रहे हो तुम। कहता है साहब दिन में महसूस नहीं होता, रात में महसूस होता है। तभी वो कहता है कि क्या महसूस होता है, मतलब क्या बातें कर रहे हो तुम। कहता है उस कमरे में ना आत्माएं रहती हैं साहब। इतने में उसी होटल का ओनर आ जाता है। कहता है क्या बातें चल रही हैं, तुम इनको फिर से परेशान कर रहे हो क्या। तभी वो जो हस्बैंड होता है वो कहता है अरे नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हम ही इनसे पूछ रहे थे कि चेकआउट टाइमिंग्स वगैरह क्या है। ऐसे बात खत्म करके ना वो लोग अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। तभी उसकी वाइफ बोलती है, कहती है रितेश मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती, हम कोई और होटल देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वो कहता है कि क्या बातें कर रही हो तुम, बेकार की बातें हैं ये, इन सब बातों बिलीव मत करो, और इतनी रात को हम जाएंगे भी कहाँ, सुबह मॉर्निंग में तो हमें निकलना ही है, अब 3-4 घंटे बचे हैं सुबह होने में, अब इतनी देर के लिए हम दूसरा होटल ढूंढें और फिर वहाँ जाएँ। अब वो भी ये सब बातें सुन के एग्री हो जाती है। तभी होता क्या है, वो अपने रूम की तरफ आते हैं, रूम नंबर 504 जो अपने की से वो लॉक करके गए होते हैं। तभी वो ध्यान से सुनते हैं कि रूम के अंदर से ना एक ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे टीवी चालू हो, टीवी चल रहा हो। उसका हस्बैंड गेट पे कान लगा के सुनता है, टीवी की आवाज़ आ रही होती है। वो कहता है कि हाँ टीवी तो ऑन है, तुमने टीवी ऑन किया था क्या। उसकी वाइफ कहती है नहीं मैंने तो नहीं किया। तभी वो रूम का गेट खोलते हैं, रूम खोलते हैं, टीवी चालू होता है। अब वो जाते हैं रूम में, टीवी बंद करते हैं। अब वो दोनों कंफ्यूज होते हैं कि यार रूम में तो हम टीवी बंद करके गए थे यार, और हमने टीवी तो ऑन ही नहीं किया पहली बात तो। एक काम करते हैं, पूछते हैं रिसेप्शन पे फ़ोन करके कि कोई आया था क्या। वो कॉल करते हैं, कहते कि हमारे पीछे रूम में कोई आया था क्या। कहते नहीं सर कोई भी नहीं आया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो कॉल कट कर देते हैं। वो भी सोचते हैं कि हो सकता है यार पुराना होटल है, यहाँ की चीज़ें वैसे ही ख़राब है, हो गया ऑन। वो लोग अपने कपड़े चेंज वेंज करके रिलैक्स होके लाइट्स वगैरह ऑफ करके आराम से लेट जाते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी होता क्या है, एकदम से ना आवाज़ आती है बाथरूम में से, नल चालू होने की। एकदम से दोनों उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं ये टैप किसने खोला बाथरूम का। अब उसका हस्बैंड उठता है, बाथरूम में जाता है, चेकआउट करता है, नल खुला होता है, वो नल को बंद कर देता है। उसकी वाइफ कहती है देखा रितेश, पहले वो टीवी का ऑन होना, अब ये टैप का खुलना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इस होटल में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ लगता है पैरानॉर्मल हो रहा है, प्लीज़ हमें यहाँ से चलना चाहिए। रितेश कहता है यार ये पुराना होटल है, यहाँ की चीज़ें ख़राब हैं, तुम इन सब चीज़ों से मत डरो, यहाँ पे हमें कोई भूत दिखा है क्या, कोई आत्मा दिखी है क्या, कि टीवी ऑन होना, नल, ये सब चीज़ें ख़राब है यार, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करो, सो जाओ रिलैक्स, सुबह निकलना है। वो दोनों फिर से लाइट वाइट ऑफ करके लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। उसके हस्बैंड की आंख लग जाती है, वो सो जाता है, लेकिन कृति को नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम डरी हुई होती है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। अब उन्हीं के रूम में ना एक गेट था, और उस गेट में ना बीच में कांच लगा हुआ था, और वो गेट ना उसी रूम की बैल्कनी की तरफ खुलता था। अब उस कांच में से ही ना बैल्कनी दिख रही होती है, कृति उसी की तरफ देख रही होती है। अब वहाँ पे वो देख ही रही होती है, एकदम से उसको दिखाई देता है कि उस बैल्कनी में कोई लड़की खड़ी हुई है। एक लड़की खड़ी हुई है। कृति ये देख के हिल जाती है कि बैल्कनी में लड़की आई कहाँ से। कृति उसको देख रही है और एकदम से वो लड़की उस बैल्कनी में से नीचे कूद जाती है। ये देख के कृति पूरी हिल जाती है, वो उठाती है रितेश, रितेश जल्दी उठो। रितेश एकदम से नींद में से उठता है, कहता है क्या हुआ। कहती है वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी बैल्कनी में, और वो अभी अभी नीचे कूदी है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, इस रूम को चेंज करो, इस होटल को चेंज करो, जल्दी यहाँ से चलो। रितेश एकदम से घबरा के उठता है, कहता है अच्छा ठीक है घबराओ मत, रुको मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ। वो नीचे रिसेप्शन पर कॉल करता है, बोलता है हेलो। रिसेप्शन पे से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर से बोलता है हेलो, आवाज़ आ रही है क्या। तभी वहाँ से ना एक बहुत ही क्रीपी सी आवाज़ आती है, कहता है हेलो। तभी आवाज़ सुनकर रितेश बोलता है, कहता है कौन बात कर रहा है।
तभी वहां से आवाज आती है, आतिश 16 जनवरी साल 2022। सिर्फ इतना बोलते हैं और कॉल कट हो जाती है। रितेश सोचता है कि यार ये कौन था। वो दोबारा रिसेप्शन पे कॉल मिलाता है, कहता है हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू। वो कहता है कि अभी कॉल किसने उठाया था, कोई आतिश था क्या। वो कहता है कि नहीं सर, कॉल तो आपकी आई नहीं है, अभी ये फर्स्ट कॉल है रिसेप्शन पे। अब ये इंसिडेंट होने के बाद उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है। वो अपनी वाइफ से कहता है चलो चलो यहाँ से हमें निकलना होगा, यहाँ सच में कुछ ठीक नहीं है। वो अपनी वाइफ से इतना कह ही रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ कोई जवाब नहीं देती। बस चुपचाप शांति से यूँ बैठी हुई है, जैसे वो पोजेस्ड हो गई हो। रितेश कहता है कृति क्या हुआ, चलो, चलना नहीं है क्या। कोई जवाब नहीं दे रही है, बस उसकी तरफ देख के घूरे जा रही है। वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कृति चलो। वो एकदम से अपना हाथ छुड़ाती है और बेड पे बैठी हुई होती है। देख के रितेश की हालत खराब हो जाती है। रितेश जैसे तैसे उसको पकड़ता है, वो अपने आप को छुड़ा रही होती है, बहुत ही अजीब तरीके से हरकतें कर रही होती है, अपने हाथ को काट रही होती है। रितेश उसका हाथ पकड़ के मुंह से हटाता है। रितेश उसको पकड़ता है और जबरदस्ती रूम का डोर खोलता है। रूम का डोर खोल रहा होता है, एक हाथ से उसने अपनी वाइफ को पकड़ा होता है। रूम का डोर नहीं खुलता, जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। ये मूवमेंट ऐसा होता है ना जैसे रितेश को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतने में रूम की सारी लाइट्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लगती है। बाथरूम का टैप खुल जाता है। इस सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी। तभी एकदम से कृति नॉर्मल हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है रितेश यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो यहाँ से, रितेश यहाँ से चलो। इतने में रितेश की नज़र उसी रूम में फ़ैन लगा होता है उसकी तरफ जाती है और रितेश क्या देखता है, रितेश ये देखता है कि उस फैन पे एक आदमी फांसी पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ देख के ना रितेश कांप उठता है। वो फटाफट डोर खोलने की कोशिश करता है और एकदम से गेट खुल जाता है। वो दोनों भागते हुए नीचे होटल के रिसेप्शन की तरफ आते हैं। वहाँ पर सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। वो गार्ड भी भागता हुआ आता है। तभी वो लोग कहते हैं उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है, उस कमरे में आत्माएं हैं, भूत हैं, कुछ पैरानॉर्मल है, कुछ ठीक नहीं है। तभी वो गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड से कहते हैं तुमने ठीक कहा था, वो रूम ठीक नहीं है, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। वो सब उनका स्टाफ उनको नॉर्मल करता है, पानी वानी देता है, उनको बिठाता, रिलैक्स करता है, कहता है सर काम डाउन, हम सब हैं यहाँ पर। वो दोनों थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तभी रितेश उस गार्ड से पूछता है, कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो रूम हॉन्टेड है, तुम क्या कहना चाहते थे, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था यहाँ पर। तभी वो गार्ड उस रूम का पूरा पास्ट बताता है। कहता है साहब साल 2022 का समय था, जब इस होटल में रूम नंबर 504 में एक लड़का लड़की ना भाग के आए थे। उन्होंने भाग के शादी करी थी और लड़की और लड़के के दोनों के घर वाले उनको ढूंढ रहे थे। किसी दूसरे शहर से आए थे और इसी रूम में रुके हुए थे। तभी किसी तरह उनके घर वालों को इनका पता चल गया कि ये इस होटल में रुके हुए हैं और इस होटल के नीचे आके वो लोग हंगामा करने लगे। कह रहे तुम लोगों को जिंदा जला देंगे, नीचे आ जाओ। कह रहे साहब उस समय मेरी ड्यूटी यहीं पर थी, मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है। तभी वो लड़की उसी कमरे की बालकनी में खड़ी हो गई और कहने लगी तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं कूद के अपनी जान दे दूंगी, यहाँ से चले जाओ। वो लोग माने नहीं और वहीं पर खड़े रहे और साहब कुछ लोग तो ऊपर कमरे की तरफ भागे और रूम के गेट को खटखटाने लगे कि खोल वरना दरवाज़ा तोड़ देंगे। कहता है उस लड़की ने इसी डर से उस बैल्कनी से कूद के जान दे दी। नीचे यहीं पर मेरे सामने उसकी लाश पड़ी थी साहब। उसके बाद साहब जब उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा ना तो अंदर वो लड़का फांसी पर लटका हुआ था। एक ही दिन वो दोनों मर गए थे। 2022 की बात है। जो मेरे को कॉल आई थी ना, बहुत अजीब सी आवाज़ थी, उसने अपना नाम आतिश बताया था और मुझे बोला था 16 जनवरी साल 2022। तभी उस होटल का रिकॉर्ड निकाला जाता है और जब देखा जाता है ना तो 16 जनवरी साल 2022 उस होटल में 2 लोग रुके हुए थे उसी रूम नंबर 504 में और उनका नाम था आतिश और स्नेहा।
ये वही लोग थे जिन्होंने सुसाइड करी थी और कॉल पे भी उसको वही आवाज़ आई थी। और शायद उन दोनों की आत्मा इस सुसाइड के बाद, मौत के बाद, उस जगह को खौफनाक बनाती गई। दोस्तों, कई बार कुछ हादसे ऐसे होते हैं ना जो कुछ जगहों को खौफनाक बना देते हैं। हमें कहीं भी रुकने से पहले ना रिसर्च कर लेनी चाहिए, कहीं वो जगह हॉन्टेड तो नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।